हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन की इस वीडियो में हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था, विद्युत, खनिज उद्योग और परिवहन जैसे बहुत सारे टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो इसका यह पार्ट थर्ड है। पार्ट वन और पार्ट टू इसके पहले आ चुका है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ और प्लेलिस्ट में नहीं खोज पाते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि झारखंड से ही रिलेटेड यह भी सवाल है कि मंडल डैम या मंडल बांध इनमें से किस जिले में बन रही है, जो झारखंड में बन रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि झारखंड से रिलेटेड है, तो मंडल बांध इनमें से किस जिले में बन रही है। आपके लिए ऑप्शन है देवघर, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू। आपका जो आंसर होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको ज़रूर देखूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें, और इसका PDF चाहिए तो यू कैन डाउनलोड व्हाट्सअप, फेसबुक एंड टेलीग्राम। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट द इल्यूजन चैनल। हम लोग अपना जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं और पढ़ते हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि 2018 और 19 के बीच में जो भी रहा है उसको हम लोग समझेंगे। 20 का नहीं समझेंगे क्योंकि 2020 अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, तो 20 का हम लोग डाटा अभी नहीं उठाएंगे क्योंकि ये बदलते रहेगा और बदला हुआ डाटा जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाता है। इसलिए मैं अभी आपके लिए 2018 और 19 का लाया हूँ। जब 20 का आ जाएगा तो पूरी तरह से मैं आपको 20 का एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर ले आऊँगा। तो आप अभी 18 और 19 के बीच का जो रहा है, जो डाटा है उसको आप पढ़ें और अपने परीक्षा में जो पूछा जाएगा दोस्तों वो मेनली 2020 में 2018 और 19 का ही पूछा जाएगा। बहुत कम है, रेयर ही होता है जो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आप उसको जरूर पढ़ें। वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 2018 और 19 का जो बीच में रहा है समय, इसमें कितना रहा है रियल GSDP, तो 6.8% का दर से ये रहा है, तो आप इसको याद रखें। नाम मात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब नॉमिनल GSDP कितना था 2018-19 के बीच में, तो 10.4% के बीच में ये रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि दर कितना रहा है, किस साल से हम लोग को देखना है, यह देखना है 2011-12 से लेकर 2018-19 के बीच में, तो ये रहा है हमारे लिए 5.8%। ठीक है ना, तो सब कुछ क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक विकास दर कितना रहा है 2018-19 में, तो ये रहा है 6.8%। वित्तीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय घाटा कितना रहा है 2018-19 में, तो ये नाम मात्र का रहा है 2.26 मतलब 26% का रहा है। तो आप इसको भी याद रखें, बहुत ज़्यादा ही पूछ दिया जाता है ये सब चीज़ें, तो ये सब बारीकी से आपको पढ़ना है। प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पर, याद रहे ये चालू मूल्य पर है, तो इसमें कितना है 83,513 रुपये। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 2018 से 19 के बीच में, इसको भी चालू मूल्य पर हम देखें तो ये है 8.7%। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2018 से 19 के बीच में जो वृद्धि दर है कितना रहा है, तो 5.1% का रहा है। 5.1% का रहा है प्रति व्यक्ति आय दर 2018 से 19 के बीच में। अब कुछ और देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देखते हैं हम लोग 2018 से 19 का डाटा जब उठाते हैं तो इसमें कुछ सेक्टर है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे टोटल मिला के कि इसमें क्या क्या है। तो कृषि के क्षेत्र में रहा है 3.8%, खनिज के क्षेत्र में रहा है 7.6%, विनिर्माण क्षेत्र में रहा है 6.7% और तृतीयक क्षेत्र में रहा है 8%। बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बैंक हैं 2018 के का जो हमने डाटा लिया है 2018 का लिया है, इसमें 2019 का मुझे मिल नहीं पाया, तो जब उसको लूँगा तो आपके लिए एक नया वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए हम देखते हैं 2018 में क्या था। प्रति 1 लाख लोगों पर जो शाखाएं खोली जाती है उसका दर था 8.6%। झारखंड में विद्युत को हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो बिजली है ये कहाँ से आती है। जो आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा वो इसी से रिलेटेड कुछ था, तो आपको उसका आंसर देना भी है और यहाँ भी पढ़ना है। खैर उसका आंसर इसमें नहीं मिलेगा। तो झारखंड में कुल स्थापित बिजली जो है वो उत्पादन क्षमता कितनी है, तो हम देखते हैं कि उसकी उत्पादक क्षमता जो है वो 1762.06 मेगावाट का है। कितना है 1762.06 मेगावाट का है। ठीक है, राज्य में कितना है
तो 554.05 मेगावाट का है। सेंट्रल से मुझे कितना मिलता है, तो हम देखते हैं कि 557.74 मेगावाट का हमको सेंट्रल से मिलता है। निजीकरण आयोजित कंपनी जितनी है वहाँ से मुझे कितनी मिलती है या झारखंड को कितना मिलता है, तो हम देखते हैं कि 553.27 मेगावाट का मिलता है। और झारखंड में कोयला से कितना बनाया जाता है, तो ये है 1543.74 मेगावाट का। परमाणु से बिजली, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि परमाणु से हम लोग झारखंड में बिजली नहीं बनाई जाती है। झारखंड में कोई भी परमाणु सेक्टर नहीं है, कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन का जो एक सेटअप होता है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर परमाणु से बिजली नहीं बनाई जाती। हाँ, पनबिजली से बनाई जाती है, तो पनबिजली से जो यहाँ मिलती है वो है 191 मेगावाट का। निजीकरण ऊर्जा जितनी है वहाँ से मिलता है मुझे 27.32% का। ठीक है, 32 मेगावाट आप रखिए, परसेंट तो इसमें नहीं होगा, ये है मेगावाट, आपके लिए मैं लिख देता हूँ, मेगावाट है। ठीक है, अब आते हैं खनिज के सेक्टर में। तो कोयला रिजर्व में जो है दोस्तों वो झारखंड कितने नंबर में आता है, तो इसका जो आंसर है वो होगा पहला स्थान, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में ही पाया जाता है, इसलिए झारखंड से ही सबसे ज़्यादा कोयला देश में निकलता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है या स्टोर है हम कहें तो ये होगा कोयला रिजर्व में सबसे पहला स्थान झारखंड का है। तो उसी तरह लोहा के रिजर्व में कितना है, तो इसका स्थान लोहे के रिजर्व में दूसरा है। तांबा, अयस्क और अभ्रक के रिजर्व में यह तीसरा स्थान है। तो ये आपके लिए याद करना बहुत ही आसान होगा कि कोल है 1 नंबर पे, और जितने भी लोहा है तो लोहे के जो यहाँ पर लोहा का जो उत्पादन होता है तो उसका स्थान है, लोहा का जो उत्पादन होता है मतलब आयरन का, तो वो है दूसरे नंबर पे, और तांबा, अयस्क और अभ्रक का तीसरे नंबर पे स्थान है। झारखंड में इसका रिजर्व तीसरे नंबर पे है। बॉक्साइट का 7वें नंबर पे है। तो आपसे ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बॉक्साइट, मैं टिक कर देता हूँ, ये बॉक्साइट, अयस्क और अभ्रक, ये 3 जो है ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तांबा भी कभी कभी पूछ लेते हैं और लोहा भी पूछ लेता है, लेकिन कोयला जो है ये तो आसान सा हो गया, क्योंकि जो भी झारखंड के विद्यार्थी हैं वो तो जान ही रहे हैं कि कोयला का रिजर्व झारखंड में सबसे हाई है ना, तो आपको ये याद रखना है। तो आगे कुछ और देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई कड़ियाँ। तो हम देखते हैं कि झारखंड में कुल खदानें कितनी है, जो भी खदान है किसी चीज़ का वो कितनी है, तो 370 खदान है दोस्तों, मतलब माइंस यहाँ पर 370, अकेले झारखंड में 370 माइंस है, ये आपको याद रखना है। 24 जिलों में लगभग 10 जिलों में खदान है, जो कुल रिजर्व का कितना है, तो ये देखिए आप इसका डाटा कि ये अकेले 10 जिला जो है दोस्तों, 24 जिला में 10 जिला में जो हमारा रिजर्व है झारखंड का वो है 93%। सबसे ज़्यादा रिजर्व कोयले का कहाँ है, तो ये मैंने कल भी बताया था मैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो रिजर्व है धनबाद में, क्योंकि धनबाद को कोल फील्ड का गढ़ कहा जाता है और सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से निकलता है। अब आते हैं उद्योग पर। झारखंड में उद्योग कौन कौन से हैं, तो भारत में पहला तांबा उद्योग जो कारखाना या फिर कहें तो उद्योग ही कहेंगे, भारत में जो पहला तांबे का उद्योग की स्थापना किया गया था वो 1924 में हुआ था, वो झारखंड में ही हुआ था। तो झारखंड के किस स्थान पे हुआ था, तो वो घाटशिला की एक जगह है, वहाँ पर ही इसका स्थापना किया गया था 1924 में, घाटशिला। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील जो है टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1907 में। याद रहे घाटशिला में बनने से पहले जो तांबे का जो उद्योग है ये लगने से पहले ही टाटा जमशेदपुर में आयरन का जो है वो प्रोड्यूसन, जो भी हम लोग आयरन प्रोड्यूस करते हैं वो चालू हो चुका था, मतलब जमशेदपुर टाटा नगर बस चुका था। बोकारो और प्लांट जो है लोह प्लांट, ये कब हुआ, तो ये आज़ादी के बाद हुआ है। आप देखिए कि 1924 और 1907 ये देश आज़ादी के पहले का है, लेकिन ये जो है ये आज़ादी के बाद में हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट जो बैठा है या फिर लो आयरन प्लांट जो बैठा है ये आज़ादी के बाद बैठा है 1964 में। झारखंड सरकार आदित्यपुर में एक IT पार्क एवं
STPI की स्थापना हेतु योजना बना रही है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, मैंने इसी में डाल दिया। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो कौन सा जिला है जहाँ पर इसके अलावा और कौन सा जिला है झारखंड का जहाँ IT पार्क है। तो चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। तो इसका आंसर होगा देवघर, ठीक है ना। ये देवघर में एक IT पार्क है, मतलब कि इससे पहले IT पार्क, इसके अलावे IT पार्क देवघर में स्थापित है। आदित्यपुर में PPE मॉडल के तहत एक ऑटोमोबाइल विक्रेता की स्थापना की जा रही है। ये भी करंट अफेयर से है। अब आते हैं झारखंड के कृषि से संबंधित क्षेत्र में। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान सकल राज्य मूल्य में GSVA में 11% का है और खरीफ फसल जो धान के तहत कुल क्षेत्र झारखंड में जो है वो 60% का है। हम यहाँ देखेंगे कि कितना खरीफ फसल में धान जो होती है वो झारखंड का, जबकि हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड का, हम लोग बात कर रहे हैं तो झारखंड में धान जो फसल है उसमें 60% धान का है। और दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो मक्के की खेती के लिए उपयोग किया जाता है जो, और रबी फसल के तहत जो है इसका 20% आता है। तो 60 और 20 पूरा मिला के 80% का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। अब कुछ और चीज़ों पर हम लोग उतरते हैं और कुछ और चीज़ हम लोग जानते हैं। इसके अलावे झारखंड में क्या चीज़ है, कितनी है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी चीज़ के लिए जैसे JPSC हो गया या फिर JSSC हो गया, इसमें ये सारे सवाल देखे जाते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो झारखंड में है वो कितनी है संख्या में, तो ये आपको याद रखना है, वो एक ही है जो रांची में है। कुल विश्वविद्यालय कितने हैं, मतलब यूनिवर्सिटी झारखंड में कितनी है, तो वो कुल यूनिवर्सिटी 9 है, मतलब 9 यूनिवर्सिटी जो झारखंड में है वो अभी कार्यरत है। उच्च विद्यालयों की संख्या कितनी है, उच्च विद्यालय मतलब हाई स्कूल कितने हैं, तो वो है 2425 उच्च विद्यालय हैं। तो माध्यमिक विद्यालयों की संख्या इससे कुछ ज़्यादा ही होंगी। तो जी हाँ, इसका जो आंकड़ा है वो है 13,418। प्राथमिक विद्यालय इससे भी ज़्यादा होंगी, तो ये है 25,389। कुल मेडिकल कॉलेज और कुल इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी 4 और इंजीनियरिंग कॉलेज भी 4 हैं, ठीक है। ये दोनों मिलाकर 8 हैं। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रांची है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग डाटा सब जगह मिलेगा, लेकिन किसी में कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैंने जो ये उठाया है आपके लिए, ये किसी अच्छे बुक से लिया हूँ और बहुत सारा रिसर्च करके मैं यहाँ पे आपके लिए ये अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। अन्यथा आप जाके और बहुत सारे बुक हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं उतना, तो आप इसको देखेंगे तो कहीं आपने क्वेश्चन से नहीं चूकेंगे। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो पाकुड़ है। कल के वीडियो मैंने बताया है कि वहाँ का कितना है पाकुड़ का साक्षरता दर। सबसे कम है तो 48.82% है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या यहाँ कितनी है, तो ये 33 है। राज्य राजमार्गों की झारखंड में कुल लंबाई 122931.9 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़क की लंबाई कितनी है, मतलब जिलों के अंदर जो सड़कें होती है वो कितनी है, जो मुख्य है वो 4845 किलोमीटर की है। झारखंड में सड़क का घनत्व कितना है, तो 153.5 किलोमीटर का है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है, तो 33 है जो झारखंड में है। झारखंड का यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है में स्थापना मतलब इसका रैंक कितना है, तो ये 14 में आता है। इसका रैंक जो हम देखेंगे वो 14 में है। झारखंड का यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थान जो है वो इंडिया में 14 पर आता है। तो ये आपको ध्यान देना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।